वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस सफर में। आप हमेशा एक बात याद रखना, प्रैक्टिस मेक ए पर्सन परफेक्ट। तो आज हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेशन, जहाँ पे 30 सेकंड के बाद मैं सॉल्व करूँगा। आप मेरी अप्रोच देखना, अपनी अप्रोच बताना। हम दूसरों की अप्रोच से ये सीख सकते हैं कि किस टाइप से जल्दी होगा, या फिर इसने कौन सी अप्रोच लगाई वो सही है, या फिर मैं लगा रहा था वो सही है। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्लास उसके बाद कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन होंगे जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन आपको, फिर आप सोल्व करना। यदि 433 गुना 456 गुना 43 अन्न का इकाई अंक, इसने कह रखा है कि इसका इकाई अंक अगर n + 2 है तो n का मान क्या होगा। तो आप इसको निकालो, आपको मिलते हैं 30 सेकंड। क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट निकालना है, और नहीं n का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इंग्लिश नहीं मिलेगी भाई, आज थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए इंग्लिश के साथ। तो n का मान मिलता है 30 सेकंड तक मैं वेट कर रहा हूँ। टाइमर वगैरह मुझे आता नहीं यार लगाना, तो आप वैसे ही थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मैं बाद में देखूँगा टाइमर कैसे लगाया जाता है। तो लगभग हो गया भाई, इतना टाइम नहीं लगना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं कि इसने दे रखा है, इसका सिर्फ हम यूनिट डिजिट ही लेंगे। अगर हमें इकाई का अंक ही पूछा है तो हम क्या लेंगे, इकाई का अंक ही लेंगे। ठीक है, तो इसका जैसे 3 है, इसका 6 है, और ये n है, तो 6 × 18, और इसको लिख सकते हैं हम हन इक्वल टू n + 2 दे रखा है हमें। तो n का मान बताना है। अगर सिर्फ इसका यूनिट डिजिट लें तो ये हो जाएगा 8 n इक्वल टू n + 2 करके देखें। यहाँ से वैल्यू ले लो भाई, हिट एंड ट्रायल कर लो, बाय ऑप्शन से करो। तो n की जगह 1 रखेंगे तो नहीं सेटिस्फाई होगा, n की जगह 2 रखेंगे 16, 2 नहीं सेटिस्फाई होगा। n की जगह 3 रखेंगे, 3 दे रखा है, तो 8 × 24, 3 2 5 नहीं होगा। हमें सिर्फ ये मैच करना है यूनिट डिजिट। ठीक, n की जगह 8 रखते हैं, 8 8 64 प्लस 8 2 10, ये 0 हो गया, 4 हो गया, नहीं होगा। और n की जगह हम रखते हैं 6, n की जगह क्या रखते हैं हम 6, तो ये हो जाएगा 8 6 48 प्लस 6 2 8। तो दोनों का यूनिट डिजिट क्या हो गया, सेम हो गया। तो बस ये पूछा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आप वैल्यू पुट करोगे, कहाँ आप एज्यूम करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। निम्नलिखित में कौन सा एक शांत दशमलव है। तो आपको मिलते हैं 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये भाई, 15 सेकंड का। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको 15 सेकंड मिलते हैं, करो आप। चलो अब हम करते हैं। ठीक है, अगर आपको कह दिया जाए शांत दशमलव, अगर आपको कभी कह दिया शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो आपको जो होता है हमारा डिमिनेटर, जो डोमिनेटर होता है, या फिर हर बोलते हैं इसको हिंदी में भाई, हर बोलते हैं। हर में 2 और 5 के फैक्टर मिलने चाहिए, आपको 2 और 5 के फैक्टर मिलने चाहिए। तो इसको नीचे को तोड़ेंगे, ऊपर देखना ही नहीं है, नीचे देखना है। 20 को तोड़ेंगे तो ये होता है 2 की पावर 2 गुणा 5, तो ये 2 का फैक्टर और 5 का ये हो जाएगा। 30 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5, ये टूटेगा तो ये नहीं होगा। तो ये उत्तर हमारा राइट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर में टूट रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर हर 2 और 5 के फैक्टर में
गुणनखंड में टूट रहा है तो वो क्या है, कि शून्य दशमलव है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फाइंड द प्राइम नंबर्स। आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, अभाज्य संख्या एक बड़ी सारी संख्या दीजिए, उसमें से आपको एक अभाज्य संख्याएं, तो मैं इसके लिए दूंगा 30 सेकेंड। चलो ठीक है, अब थोड़ा मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कभी भी इस प्रकार से भाई अभाज्य संख्या आपको डिवाइड करके पता चलेगी, ये तो पक्का है। या तो यूनिट डिजिट से देख लो, को लगता है डिविजिबिलिटी रूल लगता है, तो जैसे 200, ये क्या है 221 है, इसको किससे करके देखेंगे, ये लगभग लगभग होना चाहिए। देखो ये है हमारा 21, 15 का स्क्वायर से नीचे नीचे 15 का होता है 225, तो 15 से नीचे सारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो ये अभाज्य नहीं है। तो हम इसको करके देखेंगे 13 से, 13 एकम 13 और 7 2 9, 13 7 91, ये 13 से डिवाइड हो गया भाई, ये 13 से हो गया है। इसको करके देखें 161 यानी कि 169 होता है इसका पास स्क्वायर, 169 पास स्क्वायर देखेंगे किसके होता है और उसका रूट करेंगे। 13 से नीचे डिवाइड हो गया, अगर किसी संख्या 13 से नीचे डिवाइड हो गया 161 तो डिवाइड हो जाएगा। 13 से नीचे देखते हैं 11 से, 11 एकम 11 5 1 नहीं, 7 दूनी 14, तो ये 7 से गया भाई, 7 दूनी 14, 2 बचे 3 21 23 से। ठीक है, और ये देखो 400, आपने थोड़ा पढ़ा हो, 484 22 का स्केल होता है, 22 से नीचे डिवाइड हो जाएगा। 19 से करके देखते हैं, 19 दूनी 38, 5 7 19 दूनी 38, 19 से गया तो बच गया एक, यही है हमारा अभाज्य संख्याएं। थोड़ा दोबारा बताता हूँ मैं आपको, समझ कम आया होगा ये चीजें। देखो कोई भी संख्या अगर हमें कह दी जाए भाई ये संख्या अभाज्य है या नहीं है, तो हमें थोड़ा डिवाइड करके ही पता चलेगा। पर डिवाइड ऐसा तो नहीं है भाई 437 से इसको 131 से डिवाइड करने लग जाए हम, 135 से करने लग जाए, 37 से करने लग जाए, ये तरीका नहीं है, सारे नंबर नहीं लेके देखते हम। तो 437 कौन से परफेक्ट स्क्वायर के पास लगता है वो देखेंगे, जैसे 484 के पास लग रहा है ये। ठीक, तो 484 किसका रूट होता है 22 का, तो 22 से अगर नीचे सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से तो वह अभाज्य नहीं है, और अगर इससे नीचे किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो लगभग अभाज्य पाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा था किससे, 19 से हो रहा था, ये 13 से हो गया, ये 7 से हो गया, क्योंकि 113 से नीचे है ना, 13 से नीचे सारे डिवाइड हो रहे थे। ये किससे हो गया था, ये अपना 13 से हो गया था इस प्रकार, पर ये किसी से नहीं होगा। जैसे इसका पास किसके है 361 है, या तो 19 के मान सकते हैं हम, 361 किसका रूट है 19 का, 19 से नीचे सारे से डिवाइड करके देखेंगे 373 को, तो 19 से नीचे 19 से करेंगे तो नहीं होगा, 19 दूनी 38, 19 से कम 19 18 183 नहीं हो रहा 19 से। फिर देखते हैं हम 19 से नीचे 17 से, 17 दूनी 34, 3 33 बच गए। फिर देखेंगे, इस प्रकार से देखना पड़ेगा भाई, प्राइम नंबर यही है, इसीलिए आपको कैलकुलेशन फास्ट चाहिए था कि आप और आसान तरीके से कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इफ द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर एक्स वाई जेड इज 38 देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्या है और उनका योग 38 है तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 सेकंड देता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। आपको 3 अभाज्य संख्याएं दी गई है और आपको पता है लगभग सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ओड नंबर होती है। सिर्फ 1 2 इवन नंबर है। और आपको ये चीज पता होगी, ओड प्लस ओड क्या होगा, ओड प्लस ओड क्या होगा, इवन। और इवन प्लस इवन ये क्या होगा, ये भी इवन होगा। और इवन प्लस ओड ये क्या होगा, इवन होगा। ओ थमो थमो थमो, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट गलती से लिखा गया, यहाँ ओड लिखना था। ठीक है, ओड प्लस इवन, जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको लाइव। ये ओड होना था, ठीक है। जैसे ओड, जैसे एक प्राइम नंबर 3, एक प्राइम नंबर 5, दोनों को प्लस करेंगे क्या बनेगा, 8। ठीक है। और इसके बाद एक इवन नंबर 2 हो गया, एक ओड नंबर क्या लेंगे, जैसे 7 ले लिया हमने, तो ये दोनों मिलकर 9 हो गए, ओड बनाएगा। ठीक है। इसने क्या कहा है, इसने कहा है, अगर आपको चीज थोड़ी समझ आ गई तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। इसने कहा एक्स वाई और जेड तीनों मिलके 38 बनाते हैं और तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इसको ओड लें, इसको भी ओड लें, तो 2 ओड मिलके क्या बनाएंगे, 2 ओड मिलके एक इवन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 ओड मिलके एक इवन। प्लस में अगर मैं यहाँ से ओड नंबर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से ओड नंबर लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये तो ओड नंबर बनना था, तो इसने तो 38 जो कि इवन नंबर है हमारा, तो यहाँ पे हमें ओड की जगह क्या लेना पड़ेगा, एक इवन नंबर लेना पड़ेगा। इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन बनाएगा। और आपने इतना तो ध्यान रख रखा होगा कि ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। ओनली इवन नंबर तो एक वैल्यू 2 है इसकी। ठीक है, तो हम किसी एक की वैल्यू मान लेते हैं। तो y की वैल्यू, x की तो हमें अधिकतम वैल्यू याद करनी है, x की क्या करनी है, हमें अधिकतम वैल्यू याद करनी है। y को 2 ले लेते हैं और z को z रहने देते हैं, ये 38 आ गया। ठीक है, क्यों लिए, क्योंकि एक हमें इवन प्राइम नंबर चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इवन है। ठीक है, तो ये बन गया x प्लस जेड इज इक्वल टू 36। अब इससे 2 फैक्टर्स बनाओ इसके, कि दोनों क्या हो, प्राइम हो, अभाज्य संख्याएं हो। तो x को क्या रखें, x 2 रख लेता हूँ मैं, 2 रखूँगा तो 34 आएगा, ये तो नहीं बनेगा फैक्टर। इसके जगह अगर 3 रखूँ मैं तो ये क्या बनेगा, 33, जो नहीं बनेगा। अगर इसकी जगह 5 रखूँ मैं x की जगह तो ये बनेगा 31। तो दोनों क्या है, प्राइम है, तो ये फैक्टर बनेगा इसको। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो x मान लेंगे हम। ठीक है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 31। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है भाई, आपको थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आपका, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो आप मेरी थ्योरी की क्लास देख सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फाइंड द यूनिट डिजिट। अगर इस प्रकार की पावर दी हुई हो, अगर इस प्रकार की, पहले आप कीजिए थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है सिर्फ 15 सेकंड का, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो चलो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर किसी संख्या की, अगर आपको पावर दी हुई हो, उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा उसको 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। जैसे 2 की पावर 1 क्या है, 2, 2 की पावर 2 क्या होगी, 4, 2 की पावर 3 क्या होगी, 8, और 2 की पावर 4 क्या होगी, 16, 2 की पावर 5 क्या होगी, 32। तो जो यूनिट डिजिट है इसके, वो क्या हो गए, जो इकाई का अंक है वो रिपीट होने लग गया आफ्टर 4 पावर के बाद। इसीलिए जो पावर है, हमें इकाई का अंक याद करने को कहा जाए तो पावर को हम 4 से डिवाइड देते हैं। तो 103 की पावर है, इसको 4 से डिवाइड देंगे तो 25 चौके 100, तो 7 की पावर 3 बचता है। और ये होता है 7 की पावर 3 होता है 343, तो इसका क्या आ गया, 3।
बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द को प्राइम नंबर। कौन सा 2025 सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है ये भाई, सीजीएल 2025 का है। चलो 15 सेकंड और देता हूं मैं आपको, थोड़ा आप कीजिए पहले। देखो को प्राइम क्या होता है पहले तो वो समझो। को प्राइम होता है जिसमें प्राइम नंबर का कोई लेना देना नहीं है, पर दो नंबर के बीच में, दो नंबर होते हैं उसके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे दो कॉन्टिन्यू नंबर है 2 और 3, इनके बीच क्या है? ये कॉमन फैक्टर है। इसी प्रकार 3 और 4 इसके बीच भी ये है। तो यानी कि आपको दो चीज तो पता भाई, लगातार दो संख्याएं हैं वो क्या होंगी? को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, इसमें से ये तो प्राइम है पर इसमें से 4 प्राइम नहीं है, पर ये आपस में को प्राइम है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आप ऑप्शन को अच्छे से देखोगे तो ये देखो यार, ये तो इवन है, ये भी इवन है, 2 से डिवाइड होगा तो ये तो नहीं हो पाएगा, इसे एलिमिनेट किया करो। ठीक है, और ये देखो 7 और 35 दोनों क्या है? कॉमन फैक्टर मिल गया 7, तो नहीं होगा। ये 217 और 198 175 दो बचे हैं, इनको थोड़ा सोल्व करके देखो किससे कट रहा है। ये कट रहा है 99 दूना 198 और 75 किससे? 35 गुणा 5, मोटा मोटा ये है 11 गुणा 2 गुणा 9, और इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 5 के स्क्वायर। तो इनमें तो कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। पर चेक इसको भी कर लेते हैं, शायद ये भी हो। 270 दे रखा है, जैसे 217 को हम काट के देखते हैं, 7 2 9 और 1 10, 9 से तो नहीं कटेगा, और 7 से कट रहा है, तो 7 या 21, 7 एकम 7 गुणा 7, और ये देखो 7 7 नेम 63, और 7 या 21 63, ये कट रहा है, तो 7 इसका कॉमन फैक्टर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो करते हैं। को प्राइम क्या होता है? जो दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो तरीकों से करेंगे। ठीक है, जब दो संख्याओं, दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इनके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योगफल है, उस संख्या के अंकों का योगफल है। चलो देखो भाई, आप इसको आपको 30 सेकंड मिलते हैं। चलो मैं समझा देता हूँ आपको दोनों तरीके। अगर आपने इसको थोड़ा अच्छे से देखा होगा तो ये संख्या क्या है? 424, जो कि आपको एक नंबर दिया गया, लेट करो, मतलब वो संख्या 10x प्लस वाई, ऐसे लिखते हैं, दो अंकों की संख्याएं लेट करते हैं। ठीक है, इसको गुणा किससे किया गया है? इससे गुणा किया गया है इन दोनों अंकों को आपस में प्लस करके, x प्लस वाई से। तो ये कह रहा है 424 आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार ये कह रहा है इसके अंकों को भी पलटा जाए, इस प्रकार अंकों को पलटा जाएगा, दो अंकों की, और x प्लस वाई की अगर प्लस की जाए तो ये हो गया 280। ठीक, आपको इस नंबर में कुछ स्पेशल दिखा?
स्पेशल दिखेगा। इस नंबर में कुछ ध्यान से देखो कि दोनों नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाजित है। तो भाई ये x प्लस वाई की गुणा हो रही है, या तो ये 4 का डिविजिबल है, 2, 4 और 8 का डिविजिबल है ये, ठीक है, दोनों में मतलब हो रहा है। तो मान ही लो भाई ये 8 से हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप आंसर करना चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। फिर थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको उसी प्रकार से, ठीक है। ये चीज इसने खुद ने दे रखी थी। दो अंकों की संख्या को इस प्रकार लिखते हैं, 10x प्लस वाई, इकाई अंक और दाई अंक हो गया ना ये हो गया। अगर इस प्रकार लिखेंगे, ये 8 भी मैंने ऐसे लिखा था कि इसने तो ये लिख रखा है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में चेंज कर दिया, 10y प्लस एक्स, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, x प्लस वाई ये हो गया, और इसको कॉमन निकाल लेता हूँ तो हमारे पास बचता है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, और ये दोनों प्लस करके कितने बनेंगे, 780, 200, 704, ठीक है, 704 बनेंगे। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करते हो आप तो ये बन गया 10 और 11, 11x प्लस 11y इसको टू 704 दे रखा है हमें, ठीक है। तो ऊपर में थोड़ा एक बार रफ कर लेता हूँ थोड़ा। हमारे पास बना था ये x प्लस वाई और 11x प्लस 11y इसको टू 704 हो गए। तो इस 11 को भी मैं कॉमन निकाल लूँ, अगर इस 11 को भी मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो ये बचा x प्लस वाई, और यहाँ भी x प्लस वाई इक्वल टू 704। तो 11 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 704/11, 11 को काटेंगे, 11 छक्के 66 और बच गया 4 4 64, ठीक है, 11 जो के 44। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 64। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 8। यही हमसे पूछा था, x प्लस वाई अंकों का योगफल ही पूछा था। तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम, ठीक है। चलते हैं आगे। ये देखो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन लेने का मेरा स्पेशल मतलब यही है कि मेरी अप्रोच आप समझो, आपके अप्रोच आपको पता है, ठीक है। 99 गुणा 99 माइनस 1, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार कर सकते हैं हम, मैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा और तोड़ के करूंगा, ठीक है। आप अपनी अपनी मर्जी है भाई, जिस प्रकार से करना हो कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ से 99 कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बचेगा, 99 माइनस 1, ये 99 और ये बच गया इंटू 98। अगर आप इसको भाई 99 से गुणा करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसको दो नंबरों में तोड़ लीजिए, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो इसकी करते हैं 11 88, 9 11 में 99, 8 है 99, 107, इसको 9 से करते हैं अब, 11 से अलग कर ली, 9 से अलग कर ली, 9 8, सॉरी ये गलत हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम करें तो मैं तो ऐसे कर लेता डायरेक्ट, -1 पहले गुणा करते हैं फिर माइनस करते हैं, ठीक है। तो 99 को गुणा करते पहले 11 से, तो ये हो जाता है 11 में 99, 9 11 में 99 और 9 108, इसको फिर 9 से गुणा कर लेते, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। 9 ने 81, 1 8,
9 8 72, 8 है 80, 9, तो ये माइनस हो जाता, तो ये उत्तर आ जाता हमारा। ठीक है, 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य होंगे? तो आप इसको थोड़ा करो, 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको, वो 15-20 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो आपको कल परसों में बताया था इस प्रकार की अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 सेकंड काफ़ी है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। ऐसा कितने गुणनखंड यानी कि कितने फैक्टर्स होंगे जो 4 से विभाज्य हो जाए? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए इस संख्या में से जो हमें पूछा गया उसी को कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो 196 4 कॉमन निकालें, 196 में से 4 चौके 16, 3 9 चौके, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2, ये लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर ही बनेगा। तो मैंने जैसे 5 की पावर 2 बताया था आपको, तो इसके 3 फैक्टर खुलते हैं। इस प्रकार 7 की पावर 2 है, इसके भी 3 फैक्टर खुलेंगे, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2, 3 फैक्टर खुलेंगे। तो कितने बन गए, 3 गुणनखंड बन गए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यदि 10 अंकीय एक संख्या 8 9 7 3 5 9 y 7 x और 2 72 से विभाजित है, तो y के संभव अधिकतम मान के लिए y का अधिकतम मान लेना है और 3x माइनस y की वैल्यू हमें याद करनी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। तो आपको वही 15 सेकंड मिलेंगे। चलो आपके सेकंड हो गए खत्म, हम इसको करते हैं। अगर कोई संख्या 72 से विभाजित है तो वो संख्या 9 और 8 का गुणनफल होगी। और कोई भी संख्या अगर 8 से है तो उसके लास्ट 3 डिजिट देखते हैं हम। तो इसके 3 डिजिट क्या है, 7x2। तो x की जगह ऐसी मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी है जिससे पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 0 लेके देखता हूँ मैं, x की जगह अगर मैं 0 लेता हूँ तो 8 8 64 से 2 नहीं होगा, 0 नहीं होगी। x की जगह 1 लेके देखता हूँ, 1 लेते हैं तो x 1 64 64 और बच गए हमारे 7 72, तो 1 से हो जाएगी। अगर x की जगह 1 लेता हूँ तो हो जाएगी। ठीक है, और 9 से डिविजिबल देखना है तो संख्या क्या थी हमारे पास, 8 9 7 3 5 9 y 7 और x की जगह 1 रख लेता हूँ मैं, 1 2। तो 9 से है तो 9 तो खुद तो हो ही जाएगा डिविजिबल, और 9 से 9 कट गया, 7 2 9 हो गए, ये भी कट गया। ठीक है, तो ये बच गई 7 3 10, 8 5 13 10 23, 23 प्लस y, जो इसका उत्तर हमारे पास होना चाहिए था 27। तो y का मान आ गया 4। तो y का मान सिर्फ हम 4 ही ले सकते हैं, नहीं, x की वैल्यू हम थोड़ा अलग लिख के देखते हैं। x की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे 2 रखते हैं तो नहीं होगा, 3 रखेंगे तो देखो 72, एक बच गया, नहीं होगा। 4 से 22, 5 रखते हैं तो 8 चौके 32, 5 से भी हो जाएगा। अगर x की वैल्यू में यहाँ पे 5 रखता तो यहाँ पे मुझे मिलते, यानी कि अगर 4 और रखता, अगर x की जगह मैं 5 रखता, अगर इसकी वैल्यू, तो ये हो जाता 7 3 10 10 23
23, 7 3 10, 23 5 23 5 28, 28 और अपने को चाहिए तो 36 होना चाहिए या फिर 27, 27 तो नहीं होगा, 36 ही होगा। तो फिर 8, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 8, जो कि मैक्सिमम लग रही है 9 से, बस मैक्सिमम 9 थी, अब 8 रख दी हमने। तो इसको करते हैं, कितने रखे थे x की वैल्यू, x 5 लिया था, 3 × 5 और -8, ये हो गया 15 - 8 = 7 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको 2-3 टाइप से ट्राई करना होगा, एक टाइप से ट्राई करके आप उत्तर नहीं निकाल सकते, या फिर ऑप्शन में दिया हो तो भी आपको नहीं। मैक्सिमम वैल्यू रखनी थी यहाँ पे y की मैक्सिमम तो 9 रख लेते हम, जैसे मैक्सिमम y तो 9 ही रख लेते, पर 9 रख लेते तो x की वैल्यू हमारे पास थोड़ी डिविजिबल नहीं हो पाती। जैसे y की वैल्यू अगर यहाँ से 9 रख ले मैं, और x की वैल्यू क्या निकालूं मैं, तो 9 रखूंगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 5 3 8, 7 15, 8 23, और y की 9 रखता 23, 7 और 23, तो ये बच जाता 23 + x, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, x किस पे सेटिस्फाई हो रहा है, 1 पे हो रहा है, x 5 पे सेटिस्फाई हो रहा है, x किस गया, अगर मैं 6 रखता तो 76 4 42 नहीं होता, 6 7 रखता तो 5 2 नहीं होता, 8 रखता तो 72 6 2 नहीं होता, 9 रखता तो 7 2, 9 रखता तो हो जाती। तो x की वैल्यू क्या रखी है मैंने, 9 रख दी है। तो ये भी x की वैल्यू भी 9 हो गई, y की वैल्यू भी 9 हो गई, तो 9 क्या 27 - 9, तो ये 18 आ गया, 18 उत्तर में नहीं है, तो ये बनेगा हमारा 8 ही। ठीक है, इस प्रकार भाई 2-3 ट्राई करने पड़ेंगे आपको कुछ क्वेश्चनों के। यदि 9 अंकों की संख्या 99 से विभाजित है तो x + y + z का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कोई संख्या 99 से विभाजित है तो वो 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी। चलो ठीक है, आप करो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। इतने में संख्या लिख लेता हूँ अपनी। चलो करते हैं इसको। अगर कोई संख्या 11 से आपको विभाजित करनी है तो उसका क्या है, ओड नंबर की डिजिट का सम करो और इवन नंबर्स के डिजिट का सम करो। ठीक है, इनका क्या करो सम, 7 8 15 से 21 8 है, 21 8 29, और 29 और 9 38, ओड माइनस इवन के करो 0 x y z, तो ये क्या हो गया x + y + z, या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 का डिविजिबल आ जाए। ठीक है, तो यही होगा। और 9 से अगर कोई संख्या, अगर ये संख्या 9 से कट रही हो तो कैसे करेंगे, थोड़ा कलर चेंज करके मैं थोड़ा काटता हूँ इसको। तो 9 का है तो 9 से 9 कट गया। ठीक है, 7 8 15 6 21, और 8 21 8 29 + x + y + z, ये 9 से कटने वाली चाहिए, तो विभाजित होने चाहिए 9 से पूरी तरह। तो या तो ये हो 36, क्योंकि 9 से बड़ा, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 छक 54, तो 27 23 54, बस लास्ट 54 तक जाएगी ये।
ये होने चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू हम 5 लेते हैं, 38 माइनस 5 इज इक्वल टू 33, यानी कि 11 से तो डिविजिबल है। और इसकी यहाँ पे 5 लेते हैं, 29 5 36 नहीं होगा, तो 5 तो नहीं ले सकते। अगर यहाँ से हम वैल्यू लें 16, तो ये बचेगा 2 2 16 लें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16 लें। हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ मैं, तो ये 22 होगा, तो ये हो गई। और 16 35 29 प्लस 16 यानी कि 45, दोनों में सेटिस्फाई हो रही है, तो ये 16 आ जाएगी। इस प्रकार से भी उत्तर बनते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। किसी धन पूर्णांक अंक को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा? सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो। ठीक है, 15 सेकंड लीजिए और कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये देखो, इसने कहा एक पॉजिटिव नंबर है जिसको 7 से विभाजित करने पर अन को हम लेट कर लेते हैं। अन को क्या लेट करें? अन को शेषफल और प्लस ये कर लेते हैं, अन को 9 लेट कर लेते हैं। 9 को 7 से विभाजित करते हैं, 2 शेषफल आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा? 9 और प्लस 9 प्लस 5 14 हो गए, तो प्लस 5, अन की जगह 9 लिया था हमने, अन प्लस 5। सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, स्किप करने में टाइम लगेगा आपको, ज़्यादा सॉल्व करने में नहीं। अब एक क्वेश्चन ये दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब 162 134 और 182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए भाई इस प्रकार का 3 दे दिया जाए और सेम रिमाइंडर बच्चे, एक संख्या को 3 अलग अलग नंबरों से डिवाइड किया जाए। जैसे एक नंबर है उसको ने 3 अलग अलग n1 है, यहाँ से x से डिवाइड दें, n2 है इसको x से डिवाइड दें, और n क्या है 3 है इसको x से डिवाइड दें, और सेम रिमाइंडर बच्चे, तो इनका निकालते हैं हम HCF। किसका? जो तीनों नंबर्स हैं, जो n1 n2 और n3, जो इनका HCF आएगा वो ही क्या होगा, ये नंबर हो सकता है या फिर उसका फैक्टर बनेगा। या तो ये x होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा, तभी इनका सेम रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो। रिमाइंडर HCF निकालने के लिए करते हैं माइनस एक संख्या से दूसरी संख्या का। तो हम 162 में से 134 134 में से 162 जाएंगे, 182 में से ये जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे आपस में, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखते हैं। तो 62 2 64 और 70, यहाँ से करते हैं तो 50 48 बचेगा, 48। तो आपको मोटा मोटा समझ आ रहा होगा ये किसका फैक्टर है, 24 या 72 और 24 दूनी 48, तो 24 मान लेते हैं। और नंबर क्या है हमारे पास, जो बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित की जाए तो वो संख्या क्या है हमारे पास, 24 है। ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी 24 है, क्योंकि HCF निकाला था हमने, 24 आया था, वो संख्या ले लेते हैं। तो इन संख्या को 24 से विभाजित करेंगे, तो 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 4 से जाएगा
10 बच गया, 10 और 102, 48 दूनी 96, 24 चौके 96, 6 बच गया, 6 रिमाइंडर बचता है। 134 को भी करेंगे इसी प्रकार, 24 चौके 96, 4 3 13, 4 17, 174, 24 4 24 7 168, तो ये 6 बच गया, 6 रिमाइंडर यहाँ बच रहे थे, यानी कि 24 है वो नंबर। तो x क्या था 24 और रिमाइंडर क्या है y क्या है 6, तो दोनों करेंगे तो 18 आएगा। 18 इसका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। जब एक संख्या वो सेमी क्वेश्चन आ गया जिसका x क्या आया था 24, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है HCF आएगा इनका 24, और ये वो संख्या हो जाएगी, इनको डिवाइड करेंगे हर संख्या से 6 रिमाइंडर बचता है, 24 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है भाई, आज हमारे हो गए लगभग 15 क्वेश्चन हो गए। कल हम फिर सेकंड सेशन लेंगे इसका, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अधिक कंटेंट प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।